नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी खबरें इंडिया से। आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ चुके हैं, तो जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं और कई नेता पार्टियाँ छोड़कर जा रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, उसी में से एक पर आज हम चर्चा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि पिछड़ा वर्ग के एक बड़े नेता माने जाते हैं और उन्होंने भाजपा जिस तरह से छोड़ी है, उन्हीं मुद्दों से संबंधित हम कुछ सवाल हैं, जो यहाँ के छात्रों से आज जानकारी प्राप्त करते आइए। तो आपको क्या लगता है, जैसे मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, पिछड़ा वोट बैंक की अच्छी राजनीति के लिए, तो उन्होंने बीजेपी छोड़ी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहली चीज़ ये कि असल में जो उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलितों और अल्पसंख्यकों का एक तरीके से इंसाफ नहीं मिल रहा था इस सरकार में, तो उस पे पहले विचार करने वाली बात है कि सही है कि भाजपा में ये चीज़ें नहीं हो रही। मतलब आप इस पे सहमत हैं कि वो ये कह रहे हैं? सहमत हैं। दूसरी चीज़, स्वामी प्रसाद के व्यक्तित्व, चूँकि इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी उनका नाता रहा है। जी, यहाँ से एलएलबी है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी 5 सालों में एक पार्टी छोड़ के दूसरी आए और फिर से तीसरी में चले गए, इससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ नज़र आती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीटें ना मिलने से या कहीं न कहीं टिकटों की कमी की वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ी है, पिछड़ा या दलित या फिर जो है कोई भी ऐसा बहुत बड़ा कारण नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। राजनीतिक एक तरीके से है ना, पुत्र मोह, यहाँ साफ-साफ नज़र आता है स्वामी प्रसाद जी में कि उनका बेटा ऊँचाहार से पिछला चुनाव हारा था, पार्टी टिकट काटना चाहती थी, लेकिन फिर भी जो है वो चाहते थे कि हमें फिर से एक मौका दिया जाए। और साथ में जो और लोग थे उनके, वो उनके कहने पे चलते थे, तो भाजपा का कैडर जो है उनसे नाराज़ नज़र आता था। इसलिए जो है अपने आप को अपनी सीटें संरक्षित करने के लिए जब उन्होंने पार्टी के आगे माँग रखी, तो वो नहीं मानी गई, सपा में आ गए। इससे ये देखा जाए ना, सपा का बहुत फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता। असल में उनके अपने नेताओं के बीच नाराज़गी फैलेगी। अगर उनको पिछड़ों का, वंचितों का इतना ही ख़्याल होता, वो उनके हक़ के लिए लड़ना चाहते, तो इन 5 सालों तक सत्ता भोगने के बाद जब चुनाव होने वाले हैं, उस समय वो इस्तीफ़ा देते हैं मंत्री पद से। पहले भी दे सकते थे, पहले भी जाके सपा में या फिर भाजपा के विरोध में बैठ कर के इस मुद्दे को उठा सकते थे कि भाई आप पिछड़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, आप में ये बुराइयाँ हैं, इसके चलते हम आपका विरोध करते हैं। लेकिन नहीं, 5 साल उन्होंने मंत्री पद भोगा। जी, आचार संहिता जब लग जाती है, लागू हो जाती है लागू हो उसके जाती है तब वो छोड़ के जाते हैं। अब जो इन्होंने बात कही कि राजनीति के मौसम विज्ञानी कहा जा सकता है। हाँ, ठीक है, पता नहीं उनकी एनालिसिस टीम है, क्या है, जो भी है उन्हों किसी ने देखिए, अब कोई भी अगर कोई पार्टी जॉइन करता है, कोई छोड़ता है, तो उसमें उसका स्वार्थ होता ही होता है। ये कहना स्वाभाविक-सी बात है। उन्होंने अपना फ़ायदा ना देखा होगा बीजेपी में, तभी उन्होंने बीजेपी छोड़ के आज सपा जॉइन किया है। नहीं, तो 5 साल तक मतलब जो है नहीं छोड़ा और जब आचार संहिता लग रही है तब समाजवादी में जाना, ये क्या वजह हो सकती है? मतलब इसको किस तरह देखती हैं? हम यही कहेंगे कि उनका उन्हें उसमें फ़ायदा लगता है, इसीलिए वो छोड़े हैं। और जो उन्होंने अपने त्यागपत्र में या तमाम और बातें जो कही हैं, जो त्यागपत्र में जिस तरह की पिछड़े या कमज़ोर वर्ग को नहीं दे पाए हैं, वो सारी चीज़ों को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, उन्होंने जो भी लिखा त्यागपत्र में, आज कहीं न कहीं वो चीज़ें हो रही हैं, या ऐसा नहीं है कि अगर आप 100% लेंगे, तो किसान कहीं परेशान है, कोई खुश है, कोई नाराज़ है। कोई बीजेपी के काम से खुश है, कोई नाराज़ भी है, तो ये स्वाभाविक बात है, उन्हें जो सही लगा उन्होंने लिखा है अपने त्यागपत्र में। रहते हुए जो बैकवर्ड है या जो कैटेगरीज हैं उनके हक भाजपा ने नहीं दिया। तो सर ये बात 5 साल तक नहीं कही और चुनाव जब आचार संहिता लग जा रही है, चुनाव टिकट बाँटने का समय आ रहा है, उस समय कह रहे हैं 5 साल तक मंत्री पद पे रहे, बड़े नेता माने जाते हैं, अमित शाह का फ़ोन भी आ रहा है, काफ़ी मतलब दबाव है। तो और उनके छोड़ने के बाद 2-4 विधायकों ने अभी तक और इस्तीफ़ा दे दिया, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए उसमें उनका ये मानना है, उनके अंदर एक ये धारणा है कि जो युवा वर्ग है, जो अभी 57,000 भर्ती को लेकर एक मुद्दा छिड़ा हुआ था, पिछले 2 से 3 महीने से लगातार धरना चल रहा था और ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे थे हर जगह पे, हर कार्यालयों में बीजेपी के। सरकार ने उसे पूर्णतः अनसुना करा है। मतलब युवा वर्ग की ये आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता। रोज़गार के मामले में तो सरकार पूर्णतः फ़ेल ही रही है। पिछले 5 सालों में इन्होंने कोई नई भर्ती सही तरीके से पूर्णतः पारदर्शी तरीके से नहीं कराई। 69,000 भर्ती लीजिए, 68,500 ले लीजिए, सब में पूर्णतः घोटाला हुआ है। वो अपने लड़कों को विधायक बनाना चाहते थे। वो अपने लड़कों को विधायक बनाना चाहते थे, पार्टी टिकट देने से इनकार कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में जाने का केवल ओम प्रकाश राजभर को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सपा में अप्रबल हो गए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ही स्वामी प्रसाद मौर्य को ले आए हैं।
जी, तो यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टिकट के माँग या टिकट के बँटवारे से नाखुश होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी। जी, बिल्कुल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्वयं प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ही मौर्यों के यहाँ शौर्य हैं उत्तर प्रदेश में। जो वोट बैंक है केशव प्रसाद मौर्य का ही है। स्वयं प्रसाद मौर्य का केवल अपने ही उसी क्षेत्र में ही कुछ सीटों पर है, उसके अलावा उनका कोई ज़्यादा प्रभाव है नहीं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का तो यही पेशा ही है, काम ही है उनका कि मतलब पहले बसपा फिर भाजपा अब उनका तो यही काम ही है, जहाँ उनको लॉलीपॉप दिखता है, जहाँ उनको अच्छी चीज़ दिखती है, जहाँ उनको संभावनाएँ दिखाई देती हैं, वहाँ वो जो है चले जाते हैं। एक मतलब इसको आप व्यक्तिगत हित के तौर पे मान रहे हैं। बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि देखिए, अब जब वो बसपा में थे, अभी जब बीजेपी में थे, अब उनको सपा में दिखाई दे रहा है कि मेरे अलावा मेरे परिवार वालों को भी टिकट मिलेगा, तो वो वहाँ चले गए हैं। तो ये टोटली जो है मतलब पुत्र मोह आप कह सकते हैं कि पुत्र मोह की वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ी। पुत्र मोह हावी है, पुत्र मोह हावी हो रहा है और ये देखने को मिल रहा है कई जगह। अच्छा, क्या लगता है मतलब उनके बीजेपी छोड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा या फिर जो है क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, क्या नुकसान होगा?